नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फ़ेमस अवार्ड्स के बारे में। इसका नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अवार्ड जो है, इसकी हिस्ट्री क्या है और कौन-कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा? तो आज ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पुलित्ज़र अवार्ड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि कुछ दिन पहले ही 4 लोगों इंडियन फ़ोटोग्राफ़र्स की टीम रियूटर्स न्यूज़ एजेंसी से फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल अफ़गानिस्तान में न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हुए उनकी मौत हो गई थी गोलीबारी में। और अदनान अबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दावे, ये 2022 के पुलित्ज़र प्राइज़ के विजेता हैं। इनकी फ़ोटोग्राफ़ी जो है फ़ीचर हुई थी कवरेज, और इनको जो अवार्ड मिला था वो कोविड-19 क्राइसिस के कवरेज के लिए इनको दिया गया था। और जब विनर्स अनाउंस हुए थे पुलित्ज़र प्राइज़ वेबसाइट पे, तो ये बताया गया कि इन लोगों को अवार्ड दिया गया है जो इन्होंने कोविड के समय पर अपनी इमेजेस सबमिट की थी। उस वक़्त बैलेंस्ड इंटिमेसी और डिवास्टेशन, जो भी कुछ उस वक़्त पर बर्बादियाँ हुई, मौतें हुई, लोगों को जिन तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उनसे जुड़ी हुई इन्होंने तस्वीरें वहाँ सबमिट की थी और इनको प्राइज़ मिला है। आर्ग्यूबली द मोस्ट कोटेड अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पुलित्ज़र अवार्ड जो है वो काफ़ी नामी अवार्ड है। अ फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए, जर्नलिस्ट्स के लिए काफ़ी रिनोन्ड है और रिस्पेक्टेबल अवार्ड माना जाता है काफ़ी ज़्यादा। और ये अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है हर साल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पुलित्ज़र प्राइज़ बोर्ड। तो इसका एक बोर्ड भी बना हुआ है जिसके बिहाफ़ पर ये दिया जाता है, जिसके द्वारा ये दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर पुलित्ज़र थे कौन जिनके नाम पर ये अवार्ड का नाम पड़ा और ये अवार्ड दिया जाता है। हू वाज़ जोसेफ पुलित्ज़र इनका नाम था। और ये एक काफ़ी वेल्दी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। मैग्यार और ज्यूइश ओरिजिन के थे ये। मार्को हंगरी में इनका जन्म हुआ था 1847 में, जोसेफ पुलित्ज़र। और उससे ये जर्नलिस्ट बनने से पहले मिलिट्री में भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। उसके बाद 1860 में इन्होंने एक जर्मन लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर वेस्टलिच पोस्ट जॉइन किया था और 25 साल की उम्र में ये पब्लिशर बन गए थे। उसके उसके बाद 1878 1878 में ये ओनर बने। इन्होंने सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच नाम की कंपनी जो खरीद ली, और इनके अंडर में वो भी एक पब्लिकेशन हाउस था। इनके अंडर में जो पेपर पब्लिश होते थे उसमें मोस्टली इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल और एडिटोरियल सरकार के करप्शन के खिलाफ, उनकी टैक्स चोरी के खिलाफ, और जो भी गैम्बलिंग वगैरह होती थी या जो भी लीगल काम होते थे उनमें एक इन्वेस्टिगेशन टाइप के आर्टिकल्स इनके होते थे जो काफ़ी फेमस थे उस वक्त में। और 1883 में इन्होंने द न्यूयॉर्क वर्ल्ड को भी परचेज कर लिया था, जो कि एक फाइनेंशियल न्यूज़ देते थे। और उन्होंने उनकी सेल काफ़ी बढ़ गई थी, उनका बिज़नेस काफ़ी बढ़ गया था इनके जॉइन करने के बाद। 1884 में ये इलेक्ट भी हुए थे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स न्यूयॉर्क में, 9th डिस्ट्रिक्ट एज़ अ डेमोक्रेट ये इलेक्ट भी हुए थे। और इन्होंने ऑफिस जॉइन किया था 4 मार्च 1885 को। इनके टेन्योर के दौरान इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था, टू प्लेस द न्यूली गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द न्यूयॉर्क सिटी। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो इन्हीं के मूवमेंट के द्वारा न्यूयॉर्क में लगा। अब ये है पुलित्ज़र अवार्ड की फ़ोटो। तो ये 2 कॉइन आप देख रहे हैं या मेडल कह सकते हैं, ये दिए जाते हैं बेसिकली जब भी कोई पुलित्ज़र अवार्ड जीतता है तो। इंडियंस हू हैव प्रीवियसली वॉन द पुलित्ज़र। अब बात करते हैं उन भारतीयों की जिन्होंने पहले पुलित्ज़र अवार्ड जीता है। अ मेंबर ऑफ गदर पार्टी इन अमेरिका। गदर पार्टी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। तो उसके एक मेंबर थे अमेरिका में, इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट गोविंद बिहारी लाल पहले इंसान थे इंडिया की तरफ से जिन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ जर्नलिज्म में दिया गया था 1937 में। उन्होंने अवार्ड जीता था अपने 4 और साथियों के साथ, क्योंकि उन्होंने कवरेज की थी साइंस एंड टर्सेंटिनारी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये साइंस के बारे में उनकी जो रिपोर्टिंग थी विज्ञान के विषय को लेकर, उसके बारे में इन्होंने
ये कवरेज की थी 4 लोगों के साथ मिलकर, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था और वो पोस्ट ग्रेजुएट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से और उन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है 1969 में। उसके बाद आगे चलें तो 2003 में मुंबई बॉर्न गीता आनंद वाज पार्ट ऑफ द टीम एट वॉल स्ट्रीट जर्नल दैट वॉन अ पुलित्जर प्राइज। तो मुंबई से गीता आनंद थी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का पार्ट थी, उन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया। कॉर्पोरेट करप्शन, जो कॉर्पोरेट कंपनीज, कॉर्पोरेट बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं उनमें जो करप्शन होता है उसकी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। और 2016 में इंडियन अमेरिकन संघमित्रा कलिता, जो उस वक्त मैनेज कर रही थी, एडिटर मैनेजिंग एडिटर थी उस वक्त लॉस एंजलिस टाइम्स की, उनको ये पुलित्जर अवार्ड दिया गया था इन द ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग कैटेगरी उनकी टीम के साथ, क्योंकि उन्होंने कवरेज की थी सैन बर्नार्डिनो शूटिंग इन कैलिफोर्निया इन 2015 एंड द टेरर इन्वेस्टिगेशन दैट फॉलोड। तो उस वक्त जो टेरर अटैक हुआ था और टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। सन 2000 में लंदन बॉर्न इंडियन अमेरिकन राइटर झुम्पा लाहिरी को पुलित्जर अवार्ड मिला था इन फिक्शन फॉर हर डेब्यूट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मालादाइस। तो ये इन्होंने एक फिक्शन स्टोरी लिखी थी जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी इंडियन अमेरिकन फिजिशियन बायोलॉजिस्ट एंड ऑथर ये अवार्ड जीते थे पुलित्जर प्राइज फॉर जनरल नॉन फिक्शन फॉर हिज डेमिस्टिफिकेशन ऑफ कैंसर इन द एम्परर ऑफ ऑल मालाडाइज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। ये इन्होंने लिखा था, इस लिखी थी किताब, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। In the feature photography category, Siddiqui, who was killed on July 16, 2021 while covering a clash between Afghan security forces and Taliban forces in Spain, Boldak district of Kandahar, Spain, sorry। तो उनकी मौत हो गई थी 1 साल पहले। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, तालिबान फोर्सेस और अफगान सिक्योरिटीज़ के जब वो कवरेज कर रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ था। और उनको भी ये प्राइज़ मिला है और दो उससे पहले भी वो 2018 में अपनी इमेजेस ऑफ द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के लिए अवार्ड जीत चुके थे। ही वाज पार्ट ऑफ द टीम फ्रॉम रियूटर्स दैट बैक दैट अवार्ड which include another co-recipient from this year, Adnan Abidi। अब आगे बढ़ते हैं। The latter also won in the 2020 Pulitzer in the breaking news photography category as part of the team from Reuters that covered the 2019-20 हांगकांग प्रोटेस्ट्स। तो हांगकांग में प्रोटेस्ट्स हुए थे उस दौरान जो फोटोग्राफी की गई थी और ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज की गई थी, उसके लिए भी ये अवार्ड रियूटर्स के पास गया है। In 2020, Channi Anand, Mukhtar Khan, and Dar Yassin of Associated Press won the Pulitzer in the feature photography category for striking images captured during a communication blackout in Kashmir, depicting life in the contested territory as Indians stripped it of its semi-autonomy। तो ये अवार्ड इन्होंने जीता था, चन्नी आनंद मुख्तार ने 2020 में, जो भी इन्होंने फोटोग्राफी फीचर फोटोग्राफी की थी उस वक्त जब कश्मीर में ब्लैकआउट हो गया था, कम्युनिकेशन सारा सब कुछ बंद था उस वक्त पर। और ये सारा जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट उस आर्टिकल से है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि पुलित्जर अवार्ड क्या था, क्यों दिया जाता है, किस किस ने ये जीता है। आगे बढ़ते हैं। When were the Pulitzer Awards instituted? तो आखिर ये स्टार्ट कब हुए थे? The awards were instituted according to Pulitzer will। तो पुलित्जर ने अपनी एक विल बना रखी थी, उन्होंने फ्रेम करा रखा था उसको 1904 में, जहां पर उन्होंने ये प्रोविजन बना दिया था कि भैया आप एक इस्टेब्लिशमेंट कीजिए पुलित्जर प्राइज एज एन इंसेंटिव टू एक्सीलेंस के लोगों को उनकी एक्सीलेंस के लिए और उनकी तारीफ के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए एक पुलित्जर अवार्ड की जो है स्थापना की जाए। पुलित्जर स्पेसिफाइड solely 4 awards in journalism, 4 in letters, in and drama, 1 in education and 5 traveling scholarships। तो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, एक एजुकेशन में ये अवार्ड होता है और 4 लेटर और ड्रामा में भी होते हैं, 4 अवार्ड इनके जर्नलिज्म में होते हैं। In his will, Pulitzer bestowed an endowment of on Columbia of 2 million for the establishment of a school of journalism। इन्होंने इसके लिए 2 million का जो है
दान भी किया और स्कूल ऑफ जर्नलिज्म 1/4 of which was to be applied to prizes और स्कॉलरशिप फॉर द encouragement ऑफ पब्लिक सर्विस, जिसमें से एक 1/4 हिस्सा जो है वो स्कॉलरशिप के लिए भी जाता है। पब्लिक मोरल्स, अमेरिकन लिटरेचर एंड एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन पे खर्च होता है। According to the Pulitzer Prize website, he stand, I am deeply interested in the progress and elevation of journalism, having spent my life in the profession regarding it as a noble profession and one of unequated importance for its influence upon the minds and morals of the people. I desire to assist in attracting to this profession young men of character and ability, also to help those already engaged in the profession to acquire the highest moral and intellectual training। तो इन ये पुलित्जर के शब्द हैं। इनका ये कहना था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोग्रेस में और एलिवेशन में, मतलब इसको इस प्रोफेशन को आगे ले जाने में, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को दी। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है लोगों के माइंड पर। और मैं चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, इस प्रोफेशन में यंग लोग आएँ, अच्छे कैरेक्टर के लोग आएँ, जिनमें ये काबिलियत हो कि वो दूसरों की मदद कर सकें और ऑलरेडी इस प्रोफेशन में जो एंगेज हैं वो अपने मोरल्स को हाई रखें, अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग को जो है वो हाई तवज्जो दें। उनकी डेथ के बाद 1911 में जो पहला पुलित्ज़र प्राइज़ था वो अवार्ड दिया गया था जून 1917 में। अब उसके बाद चेंजेस क्या-क्या हुए हैं, चेंजेस दैट हैव बीन मेड टू द अवार्ड। अ फॉरवर्ड लुकिंग एंटरप्रेन्योर हू न्यू द अल्टरेशन माइट बी नेसेसरी विद द चेंजिंग टाइम, पुलित्ज़र एस्टैब्लिश्ड an overseer advisory board and willed it power in its discretion to suspend or to change any subject or substituting however others in their place, if in the judgment of the board such suspension changes or some substitutions shall be con, conducive to the public good or rendered advisable by public necessary or by reason of change of time। तो यहाँ पर यह है कि जो पुलित्ज़र स्टैब ने जो बोर्ड बनाया था उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो चेंज कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी को, किसी भी नेम को जिसके लिए प्रोवाइड हो रहा है या जिसका नाम नॉमिनेट हुआ है अवार्ड में। और अगर जजमेंट में कोई भी दिक्कत होती है, सस्पेंशन में, सब्स्टिट्यूट या पब्लिक गुड पे, तो उस पे ये डिस्कशन कर सकते हैं बेसिकली। अब इन कीपिंग विद द प्रोविजन सेवरल चेंजेस हैव बीन मेड। इस इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए कुछ चेंजेस जो है बनाए गए थे, इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ न्यू कैटेगरीज भी इसमें ऐड की गई थी। इंक्लूजन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट को भी इसमें ऐड किया गया था। इन 2008 इट वाज अनाउंस्ड दैट कंटेंट पब्लिश्ड इन ऑनलाइन ओनली न्यूज़ सोर्स, जो जितने भी न्यूज़ सोर्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन चलते हैं उन वो भी इसमें कंसिडर्ड किए जाएंगे। और 2016 में प्रिंट एंड ऑनलाइन मैगजीन्स को भी एलिजिबल कर दिया गया था इस अवार्ड में अप्लाई करने के लिए। अब हाउ मच मनी डज़ अ पुलित्ज़र विनर गेट, कितना पैसा मिलता है अगर ये अवार्ड जीतते हैं, तो $15,000 का प्राइज़ है। $15,000 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 10 लाख के आसपास ये अमाउंट बनता है, 10 सवा 10 लाख के आसपास, जो अभी करंट डॉलर की प्राइस चल रही है उसके हिसाब से। और there are 22 Pulitzer categories. In 21 of those categories, the winners receive 50,000 cash award and a certificate. Only the winner in the public service category of the journalism competition is awarded with a gold medal। तो सिर्फ इस एक कैटेगरी में, पब्लिक सर्विस कैटेगरी जो है, इसमें अगर आप होंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा, वरना सिर्फ सर्टिफिकेट और कैश प्राइज मिलता है। Why did Joseph Pulitzer create the Pulitzer Prize? Today, his name is best known for the Pulitzer Prize, which were established in 1917 as a result of his endowment to Columbia University। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को एक जिसे कहते हैं कि उनको धन्यवाद कहने के लिए ये अवार्ड की स्थापना हुई और उनके द्वारा ये दिया गया। द प्राइजेस आर गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंस इन अमेरिकन जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। तो इन कैटेगरीज में ये हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बिहाफ पर और पुलित्जर प्राइज बोर्ड के बिहाफ पर। ये दोनों मिलके जो है डिसीजन लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट कवर किए कि किसके नाम पे था, क्यों दिया जाता है ये अवार्ड और क्या हिस्ट्री थी इसकी, सारी चीज़ें कवर हुई।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिले। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।